ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 5 मंत्र 4। सामवेद की अविकल मंत्र संख्या आज 48वां मंत्र है। ओम अग्नि उक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बर्हि अध्वरे ऋचायामि मरुतो ब्रह्मणस्पते देवः अवो वरेण्यम्। अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर सब जानते हैं। अग्नि में अग्धातु अग्रणी होना, अग्धातु का भाव गति करना, गत्यर्थक धातु है। अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर के लिए ही सामान्यता अग्नि शब्द वेद में आता है। ये प्रथमा एक वचन में है अर्थात कर्ता कारक है। अग्नि उक्थे का अर्थ है कहते हैं, एकत्र होते हैं। दो अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें देखें, उक्थे में उक दिख रहा है। अब ये उक कैसे हो सकता है? उच में क्या का हुआ तो उक हुआ। ये उच कहां से आया? पद धातु है बोलने के अर्थ में। इसके स्थान पर ये उच्च आदेश होता है, ऐसा कहते हैं। या उच्च धातु है जिसका अर्थ भी बोलना होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। मेरे विचार से उच्च धातु को अलग से मानना उचित है। उचित शब्द में भी उच्च धातु ही है। उचित अर्थात कहा गया, उच्यते कहा जाता है। तो प्रचलित पद हैं, इसलिए बोलते हैं कि समझने में सुविधा हो। तो बद धातु का अर्थ बोलना, बदति बोलता है, और उच्च धातु का अर्थ भी बोलना, उच्यते कहता है, कहा जाता है। ये पृथक पृथक धातु में मान लें, क्रिया रूप भी पृथक पृथक बन रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। और यदि कोई कहना चाहता है कि बद धातु का उच्च आदेश हो गया, एक ही धातु है, तो दोनों के अर्थ एक ही है, इस भाव से किसी ने कह दिया हो, इसे एक ही धातु माने, तो क्या आपत्ति हो सकती है? तो यही हम कहते हैं, ये सूक्ष्म बातें अति विद्वानों के वाद विवाद के लिए छोड़ दें। हम लोग साधारण सा ये प्रयास करें कि वेद मंत्रों में वेद के सभी शब्दों का सही अर्थ जानने का प्रयास करें। अर्थ यही है, कोई विद्वान किसी नियम से अर्थ दूसरा नहीं बताएगा। मुख्य बात ये है। नियम कौन कौन सा लगेगा, इतना शुष्क व्याकरण में नहीं जाएंगे, अन्यथा जो कुछ लोग रुचि ले रहे हैं वेद में, उनकी भी अरुचि हो सकती है। तो इतना समझें कि उक्थे कहते हैं, अग्नि उक्थे, अग्नि ही कहते, परमेश्वर ही कह रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। पुरोहितो, पुरोहित, पुरहित, पुरह आगे पहले, और हित तो हम सब जानते ही हैं। हित तो होना, हित करना, हमारा हित है। पुरोहित जिसके लिए आगे हित है, जो सबसे पहले समाज का हित सोचता है, जिसका कार्य व्यवहार विचार इस बात से प्रेरित होता है कि इससे समाज का हित हो, उसे हम पुरोहित कहते हैं। और परमेश्वर तो पुरोहित है ही। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ही कह रहा था, अग्निम ईडे पुरोहितम। उस पुरोहित अग्नि की स्तुति करते हैं, उस अग्नि की स्तुति करते हैं जो पुरोहित है। यहां भी वही कह रहे हैं, अग्निम उक्थे पुरोहितो, वह अग्नि पुरोहित है। ग्रामाणो, वह ग्रामाणो अर्थात
सिंचन बोध ज्ञान शब्द करने वाले हैं। अग्नि पुरोहित है, सबका हित करने वाला है, पहले सबका हित सोचने करने वाला है। और ग्रामाणो शब्दशील है, शब्द करता है, प्रवचन व्याख्यान करने वाला है, सबको सत्य से अवगत कराता है। सत्य धर्म क्या है जो सबको बताता है, वह है ग्रामाणो शब्दशील, शब्द करता है। ग्रामाणों में गृह धातु है, इसका अर्थ एक शब्द करना, बोलना है, पर इसमें सींचना, समझना, जानना आदि भी है। भाई जानेगा, समझेगा तो बोलेगा, उस जो विद्या उसको प्राप्त होगी उससे पूरे समाज का अभिसिंचन करेगा, सबको वो विद्या प्रदान करेगा। यही भाव है ग्रामाणु शब्द करता, अभिसिंचन करता। बरही, बरही में वृह वर्धने धातु है, वृद्धि की अर्थ में वृह धातु है। बरही का अर्थ हो गया वृद्धि करने वाला, सबको बढ़ाने वाला। वह परमेश्वर सबको बढ़ाने वाला है। शून्य से अति सूक्ष्म से इस विराट लगभग अनंत सृष्टि का सृजन करने वाला है और हम सबको भी आगे बढ़ाने वाला है। और अध्वरे, हाँ, परमेश्वर इतना सब कुछ करेगा हमारे लिए। वो पुरोहित है, हम सबका हित करेगा। ग्रामाणो है, वो शब्दशील, शब्द करता है, हमें विद्या देगा, मार्गदर्शन देगा, उपदेश करेगा अवश्य। बरही हम सबको आगे बढ़ाएगा, अवश्य करेगा। हमसे अपेक्षा है बहुत छोटी सी। अध्वरे, वो इतना सब कुछ करेगा, तब करेगा, कहाँ करेगा? अध्वरे अर्थात अहिंसा में करेगा। आ का अर्थ नहीं उपसर्ग है, ध्रे धातु का अर्थ हिंसा करना, अध्वर का अर्थ है अहिंसक या अहिंसा, और अध्वरे सप्तमी एक वचन में इसका अर्थ हो गया अहिंसा में या अहिंसक में, जो भी मान लें, दोनों ठीक। तो परमेश्वर के ये दिव्य अनुदान हमें प्राप्त होंगे, वहां प्राप्त होंगे जहां अहिंसा हो, जहां हिंसा की भावना हो, एक दूसरे को हानि पहुंचाने की भावना हो, एक दूसरे को मारने की भावना हो, जहां मारकाट मची हो, वहां ईश्वर का दिव्य अनुदान तो प्राप्त नहीं हो सकता। जी हाँ, ईश्वर के जो ये गुण बताए गए, हम सबका हित करने के गुण बताए गए, हम सबकी वृद्धि करने वाला है वो बताया गया, तो ये सब कुछ है, बिल्कुल सत्य है। परंतु ईश्वर ने हमसे अपेक्षा की ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन अध्वरे मिलेगा। अहिंसा में ही आपके जीवन में अहिंसा होनी चाहिए, किसी को भी हानि पहुंचाने की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार नहीं होना चाहिए। यदि हम अहिंसा में जीवन जी रहे हैं तो अहिंसक के लिए ये परमेश्वर के दिव्य अनुदान सुरक्षित हैं। कह रहे हैं ऋचा, ऋचा तृतीया एक वचन है, ऋच शब्द है वैदिक भाषा में, क्या हलंत होगा? ऋच से ऋचा, ऋच धातु भी है और उसमें कोई विभक्ति नहीं है, या व्याकरण से कह सकते हैं विभक्ति का लोप है। बातें कही है, हमने कहा कोई विभक्ति नहीं लगी, धातु ही प्रयोग हो गया। कोई कहेंगे भाई इसमें विभक्ति का लोप है, शब्दों का अंतर है, बात वही है। तो ऋचा तृतीया एक वचन ऋचा द्वारा कह सकते हैं, या मैं जाता हूं या प्राप्त करता हूं। या धातु का अर्थ जाना, चलना, और जाने चलने के अर्थ वाली धातु में प्राप्त करना भी निहित होता है, जानना भी निहित होता है। तो ऋचायाम का अर्थ है कि हम ऋचा के द्वारा ही गति करते हैं, ऋचा के द्वारा जानते हैं, ऋचा के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर का दिव्य अनुदान कैसे प्राप्त हो? ऋचा के द्वारा उसके सत्य स्वरूप को जाने, उसके वास्तविक गुणों को, स्तुतियों को जाने, तो उन ऋचाओं के द्वारा हमें ये सब कुछ प्राप्त होता है। या
प्राप्त करता हूं, ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। प्राप्त करता हूं, ऋचा द्वारा प्राप्त करता हूं, या मरुतो, मरुता, मरुत अर्थात मरणशील, विशेष रूप से मनुष्य। ने बताया है कि वेद में मरुत का शाब्दिक अर्थ है मरणशील। सामान्यतः पूरी सृष्टि मरणशील है, विशेष रूप से प्राणी, और उनमें भी योग रूढ़ ही मान लें, विशेष रूप से मनुष्य के लिए मरुत कहा गया है। वैसे तो मरुत का अर्थ मरणशील है, शाब्दिक अर्थ ही महत्वपूर्ण है, परंतु कह लें कि मनुष्य के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि हम ध्यान रखें कि हम मरुत हैं, अर्थात मरणशील हैं। एक दिन हमको मरना है, सदा हमको नहीं रहना है, तो अपना कार्य व्यवहार ऐसा रखें कि छोटा सा जीवन है, इसे हम सकारात्मक चिंतन में लगाएं, मार काट भाग दौड़ में, यहां वहां उठा पटक में अपना समय श्रम ऊर्जा नष्ट न करें, रचनात्मक कार्यों में ही जीवन को बिताएं। ये संदेश परोक्ष रूप से हमको मरुत कहकर दिया जा रहा है कि हम मरुत हैं, मरणशील हैं। ब्रह्मणस पते, हे ब्रह्मण, ब्रह्मण पते, ब्रह्म के अधिपति, ब्रह्म के अधिपति। आप कहेंगे भाई ब्रह्म का तो अर्थ परमेश्वर है, उसका अधिपति कौन? ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है बड़ा, सबसे बड़ा वही परमेश्वर है, तो उसे हम ब्रह्म भी कहते हैं। यहां कहा गया ब्रह्मणस पते, अर्थात जो कुछ भी बड़ा है, बड़े से बड़ा है, उसका भी अधिपति वो परमेश्वर है। तो यहाँ परमेश्वर को ब्रह्मणस्पते कहा गया। हे ब्रह्मणस्पते, हे इस बड़े बड़े, इस विशाल लगभग अनंत से इस सृष्टि के अधिपति परमेश्वर, देवा, देवगण। ये देवा यहां बहुवचन में आया, ये उस परमेश्वर के लिए नहीं आया, वह तो एक है, उसके लिए तो एक वचन में आता है। जैसे ब्रह्मणस्पते ये एक वचन में आया, बड़े बड़े तो बहुत हो सकते हैं, उन सब बड़ों बड़ों का अधिपति एक परमेश्वर है। ये देवा, ये देवगण हैं, ये बहुत से हैं। देवा प्रकाशमान विद्वान, अवो, अव धातु का अर्थ है रक्षा करना, अवो का अर्थ है रक्षा करने वाले, रक्षक, विद्वान। वरेण्यम, वर्णीय, वर्ण करने योग, धातु वर्ण करना, वर्ण हो गया, वर्ण से वरेण्य, वरेण्यम कहा गया, जो वर्ण करने योग्य हैं वे वरेण्य हैं। कहते हैं जो देवगण हैं वह रक्षा करने वाले वरेण्यम, उस वर्णीय परमेश्वर को ऋचायाम, ऋचा द्वारा हम भी प्राप्त कर सकते हैं, वे देवगण भी प्राप्त कर सकते हैं। जो इसमें बताया गया कि परमेश्वर वह अग्नि, अग्नि उक्ते पुरोहितो, वह अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर कहा जाता है कि वह ग्रामाणो है, शब्द करता है, बरही है, वृद्धि करता है, अध्वरे अहिंसकों में वृद्धि करता है, अहिंसक वातावरण में, अहिंसा में वह वृद्धि करता है। और कहते हैं हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ऋचायाम, ऋचा द्वारा उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। उसकी ओर मैं ऋचा द्वारा जाता हूँ, ऋचा द्वारा उसे प्राप्त करता हूँ। कहते हैं जो मरणशील देवा है, कह लीजिए मरता भी यहाँ बहुवचन में है, ये मरणशील देवगण है। वह तो एकमात्र देव है, वह तो अनादि अनंत है, अमर है। शेष देवगण जो समाज के विद्वान, प्रकाशमान, उसके उपासक हैं, वे भी देव कहे जाते हैं। तो मरुतो देवा, ये मरणशील देवगण जो समाज में हैं, वो उनके लिए कहा है कि वो उस रक्षक वरेण्यम परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। उस ब्रह्मणस्पते, बड़े बड़े इस विराट सृष्टि का जो अद्भुत परमेश्वर है, उसको, उसके अनुदान को हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ हम इस मंत्र की चर्चा को विराम देते हैं। अब आप लोग